हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये है 31 का मॉर्निंग का रूटीन है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 31 है तो मतलब पूरा जो दिन है वो स्टार्टिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो मॉर्निंग में ही सबका मन किया कि भजिया बनाने का और भजिया खाने का मन किया, तो चलते हैं मैं भजिया बना देती हूँ सबके लिए। और आज एक ही मतलब नाश्ता बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा, पर बनेगा अलग अलग बार। और पापा के लिए पहले मैं बना देती हूँ, फिर जब ये ऑफिस जाएंगे तो मैं बाद में फिर से बना दूँगी। और जब मम्मी और हम खाएंगे तो फिर मैं बाद में फिर से गरम गरम निकाल देंगे, क्योंकि भजिए जो होते हैं ना वो गरम गरम खाए जाएं तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत 4 गुना बढ़ जाता है। तो चलते हैं। यहाँ मैंने पहले ही बेसन को मतलब गला लिया था, थोड़ा सा भिगो लिए थे उसको, और बस यही है, उसमें नमक और मिर्ची डाल दी है। और मैंने पहले ही करा दिया था क्योंकि उसमें बेसन में गुठले बने हुए रहते हैं, तो कुछ 5-10 मिनट पहले ही मैंने उसको पानी डाल के भिगो लिया है कि जिससे गुठले सब फूट जाएंगे। और यहाँ जो मिर्ची के अंदर जो बैटर में डालती हूँ तो वो है खटाई और नमक, तो दोनों को मिलाने की मेन सेम क्वांटिटी में मैं डालूँगी। और फिर उसके बाद मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं, हरी भरी मिर्चियाँ हैं, तो यहाँ मिर्चियों को भी मैं बीच में से काट लूँगी, बीच में से फाड़ लेते हैं। और उसको जो मैंने मसाला बनाया है ना तो वो मैं उसको भर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं काटने लगी हूँ मिर्चियाँ, और उसके बाद भरने के बाद मैं बस बनाने जा रही हूँ मिर्ची की भजिए। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, और चाय सभी के लिए होगी और पापा अभी नाश्ते के साथ में खाएंगे। और जो थोड़ी थोड़ी सी चाय है वो अभी नॉर्मली पीने के लिए अभी ले लेंगे हम। और यहाँ मेरा बैटर भी भर रहा है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से मिर्ची के भजिए बनाते हैं ना, तो कुछ न कुछ हम खटाई जो डाल रहे हैं और नमक डाल रहे हैं, तो नमक तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, और खटाई एक तरीके से खटाई और नमक एक दूसरे को बैलेंस करती है। क्योंकि जब उसका जो बैटर है उसमें मैंने नमक नहीं डाला है, जो बेसन का बैटर है। और बस ये है कि जब हमारे मिर्ची के भजिए बनते हैं ना घर में, तो बस अकेले मिर्ची के ही भजिए नहीं बनते हैं, तो उसमें गोभी के भी हो जाते हैं, आलू के भी हो जाते हैं, प्याज के भी हो जाते हैं और बैंगन के भी हो जाते हैं। तो अभी ये है कि अभी प्याज में काटने में टाइम भी लगता है, तो प्याज का इस बार नहीं किया है, अवॉइड कर दिया है। तो अभी बैंगन मैंने काट दी हैं और आलू भी मैं काटूंगी आगे जाके। और बस ये है कि यहाँ बच्चों को दूध देने का भी टाइम हो गया है। और ये है कि यहाँ एक अंश का है और एक देवांश का है, तो देवांश का जो दूध है ना वो ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो वो मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया है। और एक कढ़ाई में रख दिया है मैंने तेल, तो वो भी गर्म होने के लिए टाइम लगता है, तो वो मैं पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने बैंगन भी काट दिए हैं, गोभी भी काट दी है और आलू भी काट दिए हैं। तो यही मैं बना रही हूँ भजिया। और भजिया बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं जब नॉर्मल तरीके से तेल गरम करते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और आज ये ऐसा हुआ है 31 के दिन कि मॉर्निंग में जब उठे थे पापा, तब बोला था उन्होंने कि आज पोहा बना लेते हैं, शाम के टाइम पे देखा जाएगा कि क्या करना है। और फिर अचानक ही तुरंत मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे, उनका मतलब माइंड मतलब चेंज हो गया उस तरीके से। तो कहते हैं ना कि अपना भी माइंड चेंज हो जाता है कि पोहा बनाना है, तो पोहा की वजह से अपना भी दिमाग और हाथ पाँव उसी के हिसाब से चलते हैं कि फटाफट बन जाएगा, तो कि बना लूँगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर उनका मन किया कि चलो भजिया खा लेते हैं, भजिया बना दो। तो फिर ये है कि भजिया बनाने के लिए सबसे पहले क्या प्रिपरेशन पहले करनी पड़ती है कि अकेले एक भजिया हो
तो मतलब चलो ठीक है, जल्दी फटाफट 10 मिनट में काम हो जाता है। तो हमारे यहाँ भजिया जो होते हैं वैरायटी के बनते हैं एक बार में, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रिपरेशन 10 मिनट पहले करनी पड़ती है। और देखिए यहाँ बिल्कुल मतलब सामान जो हो जाता है ना, तो तुरंत ही बिना प्रिपरेशन के कोई काम होता है ना, तो मतलब पूरा सामान इधर उधर फैल जाता है। तो वही मैं साफ़ करूँगी। और नहा के ही सब चीज़ भजिए वजिए बनाई थी। पर यह है कि बीच में ऐसा हुआ है कि देवांश भी लैट्रिन कर लिए थे, पोटी कर लिए थे, तो मुझे फिर से नहाना पड़ा क्योंकि मुझे गाय की रोटी निकालनी थी इसकी वजह से। तो फिर मैंने तुरंत ही कि चलो शाम को भी कुछ रहेगा, तो इसकी वजह से मैंने मॉर्निंग में ही फिर साड़ी पहन ली, मैक्सी नहीं डाली। तो यहाँ मैंने गाय के लिए भी रोटी निकाल दी है। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जा चुके हैं और देखिए अभी घर की हालत आपको मैं दिखाती हूँ। तो यही मुझे साफ़ करना है। देखो देवांश अभी गए, अंश खेलने गए हैं, तो ये इधर पटक दिया है। तो डाइनिंग हॉल थोड़ा सा साफ़ है पर थोड़ा क्लियर करना है। और किचन की हालत देखेंगे आप, देखिए ये मुझे करना है साफ़। और कमरा देखते हैं अपना। लाइट चालू करके दिखाती हूँ मैं। ऐसा सामान फैला के रख देते हैं। और पूजा मेरी हो चुकी है, ये भी सब बिखेर के रखा है, ये भी संभालना है और कमरा साफ़ करना है। तो चलते हैं, कमरा साफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आ चुकी हूँ किचन में और हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो उनके लिए मैं बनाई थी, रोटी बनाई थी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो वो भी मतलब ऑफिस चले गए हैं और मैं आ गई थी किचन में। और पूरा जो ये सामान फैला हुआ है तो उनको सबको अरेंज करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ इमरजेंसी में बनती है और तुरंत बनती है और नॉट प्रिपरेशन नहीं होती है। तो यही हाल होता है। पर जो भी है सामान है वो मुझे ही मतलब अरेंज करना है। और ये है जो कुकर में आलू उबले हुए हैं, तो वही मैं उसको साइड में रख देती हूँ, जिससे क्या वो थोड़ा ठंडे हो जाएंगे। तो क्योंकि मेरे को खट्टे आलू जो होते हैं ना, मटाके आलू बोलते हैं, तो वो मुझे बनाने हैं। तो तब तक वो ठंडे हो जाएंगे और छील भी लूँगी आलू को जल्दी से। और यहाँ जो भजिए के लिए मैंने तेल रखा था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इसमें जो बेसन के टुकड़े रहते हैं ना, वो डायरेक्ट उसमें चले जाते हैं। तो वो मैं छान के ही उसमें जो डेली का तेल होता है सब्जी बनाने के लिए, तो वो मैं छान के ही उसमें डालती हूँ बन्नी में। और यहाँ मेरा किचन भी क्लीन हो ही जा रहा है। और सबसे पहले थोड़ा सा किचन साफ़ करने के पहले मैंने थोड़े से पानी डाल दिया था उसमें, जिससे क्या जो बेसन है ना वो फूल जाएगा, तो तुरंत साफ़ हो जाएगा। फिर भी थोड़े बहुत रह गए हैं उसमें निशान। तो जब मैं दोपहर में खाना बनाऊंगी और तो अभी तो 9 बजे सॉरी अभी 10 बजे के करीब हो रहा है, क्योंकि 10 बजे के बाद ही मैंने ये क्लीन किया है। और क्लीन करने के बाद ही मैं एक्स्ट्रा जो सब्जी और बनेगी ग्रेवी वाली, तो वो मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बस क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ बन रहा है हमारा खट्टा आलू, जो यूपी की फेवरेट सब्जी है। तो एक तरीके से मैं इसको आपको बताती हूँ कि यहाँ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, थोड़ा सा तेल है। और कढ़ाई वही है जिसमें मैंने भजिए बनाए थे, तो थोड़ा सा तेल उसी में रख दिया है। हींग जीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है और खड़ी मिर्ची भी मैंने डाल दी है, क्योंकि खड़ी मिर्ची जो है पापा को बहुत पसंद है। जैसे तड़के वाली जो मिर्चियाँ होती हैं ना खड़ी, बहुत अच्छी लगती हैं। आप उसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में।
तो यहाँ जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे तो वो मैं उसमें डाल दूँगी। हींग भी डाल दिया है और हींग का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है छोंक लगाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई सब्जी ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं ना तो हींग से तड़के लगाने से उसका जो स्वाद है ना बहुत बढ़ जाता है। और मैंने दूसरी तरफ जो भजिया का थोड़ा सा पेस्ट बच गया था तो उसी में ही मैंने मठा डाल दिया है, छाछ डाल दिया है और उसको थोड़ा मथ दिया है। और उसमें आलू में पानी डाल के उसको बॉईल करने के बाद उसमें जब थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा ना, एक बॉईल आने के बाद में जो मठा वाला जो पेस्ट है ना वो मैं उसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद जब उसमें खदक आ जाएगी, एक बॉईल हो जाएगा उसमें, तो उसके बाद ही मैं नमक डालूंगी और मिर्ची डालूंगी लाल और उसको खोलने दूंगी। फिर उससे मैं हरा धनिया डालने के बाद अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो हल्दी वल्दी भी डाल दूंगी उसमें, तो टेस्ट बहुत अच्छा रहता है उसमें। और उसके बाद मैंने देवांश को भी नहला दिया है और अंश अपने आप से नहा लेते हैं। तो यहाँ देवांश को मैं भी तैयार कर रही हूँ। और अभी तो मतलब सीज़न की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस इतना ज़्यादा नहीं है बच्चों का, तो मैं ज़्यादा जल्दी सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ बच्चों को। वही 11 या 12 बजे के आसपास नहलाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो रहता ही है थोड़ा बहुत ठंड का टाइम। तो इतने बच्चे जल्दी नहाते भी नहीं हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो मैं 12 बजे तक उनको नहला देती हूँ। और बस यहाँ बच्चे तैयार हो चुके हैं। पर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और 31 का तो ये है एक 31 का एंड 2022 का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।